गोशे, टेंशन नहीं लेनी। बड़े अच्छे भले खाते पीते लोग हैं और सुना लड़का भी बड़ा भला मानस है। मैंने फैसला किया है कि जुम्मे के दिन मैं उनको बुला रहा हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए अच्छी तरह छानबीन कर लें। अपनी बेटी का पता है ना, हमारी जूही छोटी सी मासूम सी कितनी नाजुक है, कितनी लाडो है हमारी। देख सफिया, जो कुछ लड़के के बारे में मैंने सुना है, सुन के मेरा दिल तो मुतमईन हो गया। याकूब साहब, मुझे एक बात की फिक्र है। मैं ये चाहती हूँ कि बस पैसा होना चाहिए, बाकी खैर है। वो क्या 16 आने ठीक बात की है आपने, और पैसे के बगैर को जिंदगी जिंदगी है। अगर आपकी इजाजत हो तो बुला लो ऑर्डर। जैसे आपको मुनासिब लगे। पहले भला कभी बोली हूँ आपके आगे? हाँ जी, कभी नहीं। मैं सोच रही थी कि ना तबरेज को ना बुला ले। देखो ना, भाई है, इतना पढ़ा लिखा है, इतने बड़े ओहदे पे है, हमारी जरा इज्जत हो जाएगी। रोब होता है ना। सफिया बेगम, कभी कभी तो मुझे तुम्हारी अकल पर रश्क आता है। क्या बात की है? मैं अभी फोन करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। क्यों? मुझे याद आया, ये जो नैश है बैठी हुई बुलामत, इसकी वजह से हम बुला भी नहीं सकते तबरेज। ओए अदन बेचारी तो होम्योपैथिक दवाई है, बेअसर। उसके होने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो फायदा भी कोई नहीं है वैसे। इस मुसीबत की वजह से मैं अपनी मॉडर्न बहू को भी नहीं बुला सकती। आती वो, लोग देखते, क्या टौर बनती मेरी, बेजा हो जाती पूरी बुलादरी में। छोड़ो सब बातें। देखो इस वक्त जो है ना, जूही का रिश्ता होना बहुत अहम है। क्या ही अच्छा होता है, पढ़ा लिखा लड़का होता, साथ बैठी होती जूही है, आला खानदान होता, क्या मेरी टौरें होती, रोब होता मेरा, लोग वाह वाह करते आगे पीछे मेरे। और सफिया बेगम, ये भी अच्छा खानदान है, क्या हो गया तुम्हें? बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सारे इंतजामात जो है ना पूरे होने चाहिए, और अदन के चेहरे पे खुशी भी हो और इत्मीनान भी। जो रिश्ता करने आता है ना, अगले चीते की नजर से देखते हैं, बारीक बीनी से हर शय का जायजा लेते हैं। समझी कि नहीं? जी, क्या ही अच्छा हो जो मेरी बेटी का रिश्ता भी सुंबल जैसे खानदान में हो जाए। वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है। मेरे ख्याल में तबरेज से ना एक दफा बात जरूर करनी चाहिए मुझे। वो मेरे जरा फोन पे बात तो कराए तबरेज से। क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है माँ बेटा ने। अच्छा, ला खोल दिया मैंने, कर लो। हेलो, हाँ तबरेज मेरा बेटा, कैसा है तू मेरा बच्चा? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैंने कहना था कि वो जूही का खैर से रिश्ता कर रहे हैं जी, लेकिन मैं चाहती थी कि ना वो अब सुंबुल, तुमसे बात करनी थी यार। एक्चुअली मेरी मदद चाह रही थी कि जो मेरी बहन है ना जूही, उसके लिए भी जैसे तुम लोग हो वेल एस्टेब्लिश्ड, इस तरह का कोई रिश्ता हो तो तुम्हारी नजर में वो प्लीज। What do you mean by that? कि तुम्हारी बहन का रिश्ता हमारे स्टैंडर्ड के लोगों में? This is what you meant? हाँ सुंबुल, मेरी मदर ये चाहती हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मेरी बहन की जिंदगी। क्या हुआ? मेरी मदर भी ये चाह रही है और मैं भी। मेरी बहन का घर बस जाएगा। क्या हो गया? Just look at him. देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि इसकी मॉम चाह रही है कि इसकी बहन की शादी हमारी क्लास के, हमारे स्टैंडर्ड के लोगों में हो। What? Really? तबरेज, देखो अगर तुम्हारी मदर ये चाह भी रही है तो तुम बजाय से कि उन्हें जाके समझाओ, तुम ये बात आके सुंबल से कर रहे हो।
कम ऑन बेटा, उन्हें जाके समझाओ, अगर शादी करनी है तो अपनी क्लास में किसी से कर लो, दैट्स द बेस्ट। तबरेज, तबरेज कहाँ जा रहे हो? डैड, मुझे लगता है कि वो नाराज हो गया है। बेटा उसकी नाराजगी को अपने सर पे मचाओ। ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, ईगोज बहुत ही फ्रेजाइल है, एक सेकंड में टूट के पाश पाश। ये तो वो लोग हैं जो बीवी पे रोब जमाने को अपना हक समझते हैं, एंड यू जस्ट कांट लेट दिस हैपन। इनफैक्ट उसे इस बात का आदी बनाओ कि वो तुम्हारे मूड के हिसाब से चला करे, राइट? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी में इनवाइटेड नहीं है? डोंट वरी, हम उन्हें शादी के बाद एक अच्छा सा डिनर दे देंगे, मगर वो तुम्हारी शादी में इनवाइटेड नहीं है। वो क्या है ना, डैड ने तुम्हें एज अ भांजा इंट्रोड्यूस किया है, और तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय, आपके एजाज में मैंने आज अपने हाथों से बनवाई है। क्या यार, खाली चाय लेकर आया, तो बिस्किट को केक भी लिया था। गरीब आदमी यार, तुम्हारी तरह भरी ट्राली नहीं ला सकता मैं। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। नाश्ते के नाम पे सिर्फ 2-4 निवाले जहर मार किए थे। क्यों, हड़ताल पे हो क्या? यार एक तो वैसे ही इतनी टेंशन है, ऊपर से तेरी ठंडी कॉमेडी। वैसे बात तो गलत है। खुद बता यार, मेरी शादी पे मेरे ही घर वाले नहीं आएंगे, और ये बात अपने घर वालों को जब मैं बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे? अभी मान लो की बात, एक दफा शादी होने दे, फिर मनवा ली अपनी सारी बातें। बातें मनवा लेना, बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला था मैं। पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और सुंबुल जैसी लड़की, तू सोच नहीं सकता मुदस्सिर, वो लड़की वो अजीब है यार, पल में तोला पल में माशा। इतनी अनप्रेडिक्टेबल लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतना गुस्सा करती है और फिर एकदम सही हो जाती है। उदास क्यों होता है प्यारे तबरेज? हमारी दूसरी भाभी तो है ना, इधर सोमल का गुस्सा बर्दाश्त कर, वहां जाके सारा गुस्सा उन पे निकाल दी, हिसाब बराबर। तो इतना बेहस नहीं हुआ। दुर्योधन का सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये सोच के परेशान होता हूँ, अगर सुंबुल को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया ना, क़यामत आ जाएगी। बात की बात में देखी जाएगी, अभी क्यों टेंशन ले रहा है? चाय पी, ठंडी हो रही है। मेरी ख्वाहिशात की वजह से दुर्योधन के साथ बहुत ज्यादती हो गई है। मैंने सोचा कि सुंबुल से शादी करने से पहले ना दुर्योधन को छोड़ दो। तो छोड़ देने से मुश्किल वाली कौन सी बात है? लेकिन वही यार, टेंशन क्यों ले रहा है? चाय पी। अम्मा बताऊं कि आने पे कौन सा ड्रेस पहनूं? आपको पता है ये सारे मैंने लाहौर के बड़े महंगे शॉपिंग मॉल से लिए। अब हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। अरे तुझे पता है, मेरी ना बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, बड़ी तमन्ना थी कि मेरी बेटी ना बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े पहने, मालों में फिरे, महंगी महंगी शॉपिंगें करे। देख अल्लाह ने कैसे सुन ली मेरी। अल्लाह की कसम अम्मा, ऐसा हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। वैसे पैसे की कदर तो मैं पहले भी जानती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ जिंदगी तो वही है जो सुंबुल गुजार रही है। खुद ही देख लें, शक्ल कितनी प्यारी तो है नहीं, पर पैसे की ताकत है। मेरे हीरे जैसा भाई उसने अपना नसीब बना लिया। अब इसी ताकत को मैंने इस्तेमाल करके तेरा नसीब बनाना है। हाँ, मैंने कह दिया तबरेज से कि सुंबुल को कह कि मेरी बेटी के लिए कोई प्यारा सा खूबरू स्मार्ट सा लड़का और महंगा सा लड़का ढूंढे। सच्ची अम्मा? अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी है, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी यही चाहती हूँ।
हाँ जी, आजा आजा आजा। ना चाय। हाँ रख दे इधर। अच्छा अम्मा, वो अब्बा जी कह रहे हैं बाजार से जो भी सामान मंगवाना है ना उसकी लिस्ट बना दें। अच्छा ठीक। अच्छा भाई सुने, मैंने भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और इस बात को हल्का मत लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। तो ये क्या है तरीका बात करने का? कितनी बार समझाया तुम्हें, बड़ा हूं मैं तुमसे, वैसे उंगली उठाकर किसी के साथ भी बात नहीं करते। बोलो क्या बात है? कहना मैंने ये था भाई, अभी सिर्फ मेरा रिश्ता आ रहा है, पूरे शहर में ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है ना अम्मा? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही। तुझे पता नहीं लोगों की नजरों का, ऐसी नजरें लगाते हैं कि ना पूछ, बस चुप। एक चुप ते 100 सुख। ऐसे अच्छा अम्मा, मैं वो कह रहा था कि काम बहुत ज्यादा होगा ना, आदम जी अकेली कैसे संभालेंगी? तो मैं भी हाथ बटा दूंगा उनका, लेकिन अगर शफक को भी बुला लूं तो? कोई जरूरत नहीं है। अदन जी अकेली है ते असीं कर लवांगे नाल अदन जी दे, कोई फिक्र दी गल नहीं। शफक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मामा ना बन है हम। जा तू अपना काम कर। जी ठीक है अम्मा। शफक, अदन जी। अदन, 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 आप क्या हुआ? हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो आप यूं अचानक से। कैसी? अब अच्छी हूँ। अब अच्छी हो क्या मतलब? पहले बीमार थी, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आपको यूं देखकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं, क्या कहूं। काफी देर से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ हैं सब घर वाले? सब अब इधर ही थे। हाय मैं सदके जाऊं, मेरा बच्चा तो प्लीज। कैसी प्लीज सदके जाऊं, मुझे तो मम्मी ने बताया कि तू आ गया। मुझे क्यों नहीं बताया तूने? है कि कोई बात हुई भला चुप करके तू ऊपर ही आ गया? सारा वक्त इंतजार मैं करती रहूं और सीधा ऊपर आ जाए। मैं तो गई थी हमसाई के घर, मुझे पता चला मैं तो भज्जी आई। अम्मा सरप्राइज देने था ना आप सबको। सरप्राइज? आय हाय, फिर भी बताता तो है ना बंदा। कहाँ है सब लोग? नोमी, जूही सब कहाँ है? जूही कमरे में है, उसको चल के दोनों सरप्राइज देते हैं। आजा आजा मेरा बच्चा। जब से आई है बातें की जा रही, मेरे भाई के घर बत्तियां, मेरे भाई के घर जनरेटर, यूपीएस, और मेरे भाई के घर रोटियां, मुर्गियां, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है हर वक्त।
अल्लाह साईं अदन जल्दी से आजा, चाय बना दे। जी तेरे कर्मों से रहमत तेरी से आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ, ये मुझे यकीन है सुनता है मेरा खुदा, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी मौला साईं, तू ही रखे लाज मेरी मौला साईं। भाई कितना प्यारा है। सुन की लेटे सारी बलती जाहिर सी बात है। भाई मैंने तो फैसला कर लिया, मैं आपके साथ शहर जाके रहूंगी शान के साथ। हाँ हाँ चलो चलो। चाय चाय क्यों बना लाई हो? मैं जा तो रही थी बनाने, तुम्हें क्या पता भाई कैसी चाय पीते हैं। वो तो खाली चाल है ये भाई, इतने दिनों बाद मेरा बेटा आया है, बंदा कोई बिस्किट मंगा लेता है, कोई समोसे मंगा लेता है, कोई जलेबी मंगा लेता है। नोमी को बुला, जा जा नोमी को कहो लेके आए। और सुन, पर्स में पैसे पड़े होंगे, मैं निकाल ली। जी मैं अभी भेजती हूँ उसे। जितनों से मेरे पुत्र ने कुछ खाया ही नहीं अपने घर का। और सुनाओ भाई, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ क्यों सब ठीक। चाह पी रहा है? वो ला रहा है ना अभी नोमी, बल्कि उसको तो मिलना नहीं। उठ नहीं, जाके देख पिछली गली में क्रिकेट खेल रहा होगा, जा उसको बुला के ला, को जल्दी से लेकर आ भाई के लिए। अरे मेरा फोन आ मुझे ही कहो सारे गया, का। फोन सुन के आई। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो अदन जी आपको कुछ चाहिए था? हाँ पानी चाहिए था। पानी? एक से घर में शीशे का गिलास नहीं? नहीं नहीं, मैं शीशे का ग्लास देती हूँ आपको। ग्लास टूट गया। आपको नहीं पता, चाची जान मुझे बहुत डांटेंगी। उन्होंने मुझे मना किया था कि शीशे का ग्लास इस्तेमाल नहीं अरे करें। ये आराम से, परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ये साफ कर देती हूँ। अरे कुछ नहीं होता, छोड़ दो। अदन तुम किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाना। परेशान मत हो, मैं हूं ना।
मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। हाँ सुम्बुल, बोलो कैसे हो? कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो एक्चुअली वो मैं क्या? मैं इतना अच्छा मूड था तब्रेज़, मैंने तुमसे क्या क्या बातें करनी थी, सारा मूड ऑफ कर दिया। एक्चुअली वो सुम्बुल फोन मेरा ना रूम में था, मैंने देखा नहीं। तुम बताओ क्या बात है? ये तो मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है? इसका मतलब ये कि तुम मुझे वहां जाके बिल्कुल भी याद नहीं करते। मैंने पहले भी नोटिस किया था ब्रेस कि तुम अपने घर वालों के साथ होते हो तो मुझे बिल्कुल भूल जाते हो। नहीं सुम्बुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एनीवे, तुम वापस कब आ रहे हो? मुझे दुबई जाना है और डैड को तुम्हारी यहाँ जरूरत होगी, तो प्लीज जल्दी आओ। हाँ मैं बस जल्दी आ जाऊंगा, जूही का रिश्ता पक्का हो जाए आ जाऊंगा मैं फिर। लिसन तब्रेज़, जूही की शादी के मौके पे कोई कंजूसी मत करना प्लीज। लोग स्टेटस देख के इम्प्रेस होते हैं, तो बता देना कि हम शानदार सा जहेज देंगे। ओके, थैंक यू। अब जल्दी आ जाना, ओके? ओके। लिसन तब्रेज़, जूही की शादी के मौके पे कोई कंजूसी मत करना प्लीज। लोग स्टेटस देख के इम्प्रेस होते हैं, तो बता देना कि हम शानदार सा जहेज देंगे। जी, वो आपने बुलाया था? कमरे का हाल देख रही हो क्या हो रहा है? कोई चीज जगह पे नहीं है, और मेरा बैग अभी तक तुमने अनपैक नहीं किया। अनपैक यार, अनपैक मतलब बैग को खोल के चीजें अपनी जगह पे रखना। कुछ भी नहीं किया तुमने। मैं बस अभी करती हूँ। ए दुर्योधन, काम मर गई है, जल्दी से नीचे आ जा, खाना बनाना है, इतना काम पड़ा है, पूरा दिन बस राम ही राम करती रहती है, कोई परवाह ही नहीं। मैं वो चची जान, जाओ, जाके पहले अम्मा की बात सुन लो। मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। आ जाओ। अरे मास्टर साहब आइए आइए, कहाँ गायब है भाई सुबह से यार? मैं स्कूल गया हुआ था ना, उसके बाद ट्यूशन थी, तो फिर वहां से आ जाओ, बैठ बैठ के बात करते हैं, आ जा। ट्यूशन पढ़ाई, हाँ फिर सोचा भाई आया हुआ है, डेढ़ से के बाद आया, मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए आ गया। बस अब दूसरी ट्यूशन पे चला जाऊंगा। सही कह रहे हैं, काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है यार। हाँ और बताइए मास्टर साहब, कैसी चल रही है ट्यूशंस? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अम्मा और जूही तो दीवानी हुई नहीं है, हाँ जब से आई है ना शहर से, तारीफों के पुल बांध रही हैं, कह रही हैं इतना बड़ा घर, शानदार गाड़ियां, आगे पीछे नौकर चाकर। तू भी आ ना, या बल्कि एक काम कर, शफक के साथ शादी करके फिर हमारी भाभी को साथ लेकर आना। ऐसा शहर घुमाऊंगा ना तुम लोगों को, मजा आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह।
अच्छा तबरेज, वो एक बात करनी थी। अदन जी बहुत अकेली पड़ गई है बेचारी। तुम तो जाहिर है वक्त नहीं दे पाए उन्हें, शुरू में ही चले गए तो सारा काम काज उन्हीं के सर पे होता है। अम्मा को अच्छी तरह जानता है कि तो ताने खत्म नहीं होते, हर वक्त ताने मारती रहती है। और जूही वो तो अब भी वैसी है, घर का एक काम नहीं करती, इसलिए पूरे घर का काम ना अदन जी के सर पर ही आ पड़ा। तो मैं कह रहा था कि अगर तुम अदन जी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ शहर ले जाओ, कुछ वक्त गुजारोगे, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझोगे, उसके बाद बेशक वापस छोड़ देना। नहीं यार उर्फी, अभी हालात ऐसे नहीं है, मैं उसे नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तुम्हारे हालात मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम ही समझ सकते हो, लेकिन भाई कम से कम फोन पे तो बात कर लिया करो उनसे। बेचारी फोन भी नहीं है उनके पास, मैंने मोबाइल फोन ला कर दिया। मुझसे तो ले नहीं रही थी, तो मुझे बहाना बनाना पड़ गया कि तबरेज ने पैसे भिजवाए थे, उन्हीं पैसों का ये फोन लेकर आया। जूही का बताना, जूही को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। यार इतनी छोटी सी होती थी एकदम बड़ी हो गई, पता नहीं चला। क्या क्या सीन है, क्या डिटेल्स है, कुछ तो बता। लड़का क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड कौन है, कैसे लोग हैं? हाँ, बहुत अच्छे लोग, बड़ी अच्छी शोहरत वाले हैं। अल्लाह करे बात बन जाए, मैं तो दुआएं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी डर है जूही निभा तो लेगी। अरे क्यों नहीं निभाएगी? अरे किस्मत वाला है वो लड़का जिसको हमारी बहन मिल रही है। तू देखना उर्फी, जूही की शादी में ऐसी धूमधाम से करूंगा ना, पूरा इलाका देखता रह जाएगा। और इतना जहेज दूंगा उसको कि वो भी खुश हो जाएगी और उसके ससुराल वाले भी। उसकी शादी के जो फंक्शंस मैंने सोचे हुए ना, तू सुनेगा हैरान रह जाएगा यार। अच्छा बस वो ट्यूशन का वक्त हो गया है, ट्यूशन पढ़ा के रात को वापस आता हूँ ना, फिर तसल्ली से दोनों भाई बात करेंगे। अरे मास्टर साहब जाइए जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का फ्यूचर रोशन कीजिए। ठीक है, चल रात में बैठे, जल्दी आ जाना। हाँ, ख्याल रख। ठीक है, ओके। हाय हाय, छोड़े इसको, क्या हो गया खुदा के लिए। को पता लगाए मेहमान आने में 2-3 घंटे रह गए, चीजें पूरी है, सही है, कोई चीज की कमी ना रह जाए। अब ये कौन है? इनकी कॉल है। हाय टाल दे इसको, इनको हाय रब्बा, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन। सब अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी तुरे अदन भी ठीक है। वो पाइन मैं ना जरा एक काम के सिलसिले में घर से बाहर हूँ, तो मैं घर जाके आपकी बात कराता हूँ दुर्योधन से। हाँ जी, सबको सलाम कहना, बच्चों को प्यार, बड़ों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जगह किया टाल दिया, इसका टाइम है कोई इनसे बातें करने का? अच्छा बात सुनो, सारी तैयारी मुकम्मल है ना? समोसे, कचौरियाँ, दही पल्ले, फ्रूट चाट सब कुछ रेडी है? हाँ जी सब तैयार है। बस ये दुर्योधन जो है ना, सुस्ती की मार, ये किचन में सुबह की घुसी हुई है, निकलने का नाम नहीं ले रही। मिनट लगी रहती है काम नू, छड़ दी नहीं भाई। अब सेटिंग भी तो करनी है कमरे की। और चलो कर लेती है। अच्छा बात सुनो, जूही किधर है? जूही गई है पोलर। है? पोलर फेर पार्लर चली गई? वो भी कल तो गई थी, 4 घंटे लगा के आई है। कुड़ियाँ चिड़ियाँ, आपको पता ही है, निम्मा मेकअप कराएगी ना, आपको पता, सारी रात जाग के फिल्में देखती है, एडे हल्के पे ने, थोड़ा ठीक हो जाएगा। फर्क फेर भी कख दा नहीं पैना। छोड़े, आप ऐसा करें, मैं तबरेज को भेज रही हूँ, उसको 10 समझाएं कि अपनी चहीती को बोले जरा तेज हाथ चलाए, सुस्ती की मार साढ़े पल्ले किसी पै चीज गई। की बस कमी ना हो। कहाँ पे था मैं, भुला ही देता सब कुछ। अम्मा मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि हमारी मेहमान नवाजी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर लड़के वाले आपको अपने मेयार के मुताबिक लगे ना, तो आप उनसे कह दीजिएगा कि भाई हम लोग खाते पीते लोग हैं और अपनी बेटी को हम अपने मेयार के मुताबिक जहेज देंगे। हाँ इंशाल्लाह। वैसे तेरे अब्बा जी कह रहे थे कि बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह करे कि अच्छे हो। ये जूही कहाँ रह गई है? हाँ है, पोलर गई थी, कहती जरा फेशियल फूचल कराऊं, स्किन साफ हो जाती है ना इसलिए। आ गई। अरे हाय मैं मर गई, एक ही करा आई है। तू तो कह रही थी मैं फेशियल कराने जा रही हूँ, ये तू छज्जा फुला के कहाँ से आ गई है? अल्लाह की कसम लग रहा है ताज पहना हुआ मलका बरतानिया ही लग रही है। अम्मा आपको क्या पता फैशन क्या होता है?
लेटेस्ट डिजाइन है ये। और वैसे भी मेरा वैसे ही दिल घबरा रहा है, मेरा दिल मत बुरा करें। पता है पार्लर में सारे मेरी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे इतने प्यारे हाथ लग रहे हैं, इतनी प्यारी स्किन, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है। नहीं होते अनिया ने पैसे बनाने होते हैं, उन्होंने तो बकवास कर रही है, किससे मशवरा ही ले लेती, मुझे फोन कर लेती। अम्मा रहने देना। जूही अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अब हाँ रिश्ता आ रहा है उसका, खुश है वो बेचारी, करने दें उसे फैशन अपनी मर्जी के मुताबिक। हमें फैशन का नहीं पता, ये बड़ी फैशना पिट्टी। हाँ मम्मी मुझे फिलहाल अभी दुबई जाने से मना कर रही हैं। वो असल में फैमिली में एक शादी आ रही है ना, तो वो चाहती हैं मैं अटेंड करके जाऊं। लेकिन मैंने मम्मी को साफ साफ कह दिया है कि मैं ऑलरेडी सुबुल के साथ प्लान बना चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। सुंबुल, कहाँ गुम हो तुम? यही हूँ यार। क्या कह रही थी तुम? अच्छा यही हो तुम, तो फिर पूछ क्यों रही हो क्या कह रही थी मैं? क्या हुआ है बताओ, कोई मसला है क्या? अस्का, ये जो तबरेज है ना, ये मेरे लिए मसला बनता जा रहा है। क्यों, क्या किया है उसने? ही इज ऑन माय नर्व्स। मुझे उसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। डार्लिंग, यू आर इन लव। उफ, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। सच बताऊं तो मुझे अपनी फीलिंग से डर लगने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस तरह, इस हद तक प्यार कर बैठूंगी। क्या तुमने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है कुछ? नो वे, और प्लीज तुम भी मत बताना। क्यों, ये क्या बात हुई? अस्का, मैं चाहती हूँ ऐसी दीवानगी उसकी तरफ से हो, वो भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करे। तो क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अस्का, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे टूट कर चाहे, उसका भी मेरे बगैर कहीं दिल ना लगे। लेकिन वो अपने शहर जाके बैठा हुआ है, अपने छोटे से घर में। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें तुमसे ही बढ़कर चाहेगा, और देख लेना दीवाना साबित होगा वो तुम्हारा। और अब तुम दुबई भी तो उसके साथ जाना चाहती हो? I'm sorry, अस्का। Come on, you don't have to be sorry. मैं तो चाहती हूँ तुम उसके साथ जाओ, तुम घूमो फिरो और शॉपिंग करो, फिर उसको तुम्हारी चॉइसेस का भी अंदाजा हो जाएगा। और मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ आराम से फैमिली फंक्शन एंजॉय करूंगी। Thank you. Are you sure? Yes, of course. Come on. You're my best friend after all. I know, you're my best friend too. Thank you. Anytime, anytime. तुम कुछ होगी? नहीं यार, I'm on diet nowadays. I can't take anything, you know. Is this any sugar in this tea? No, sugar free. Oh, okay. Thank you. You have it. अब कैसी तबीयत है आपके बेटे की? पहले से बेहतर है जी। आपने मेरी बड़ी मदद की है जी। इंसान ही इंसान के काम आता है। हाय हैं, तू इधर किधर बैठी हुई है? सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। अपनी बीमारियों की, अपनी मुसीबतों की लिस्ट लेके आ गई होगी। भाई तू यहाँ से अब काम छोड़ चुकी है, मेरे पास कोई धेला नहीं, भाग यहाँ से। नहीं जी, वो तो मैं बहू बेगम के पास आई थी, ये पूछने के लिए कोई काम है तो बता दें, मैं कर दूंगी। खैर से घर में मेहमान आने वाले हैं ना। हाय किड्डी वड्डी जादू करनी है। मोहल्ले वालों पे तो जादू चलाया था, मुलाजमों पे भी चला दिया। इनके साथ तू घर की बातें करती है। बहन हम खुद काम कर लेंगे, कोई मुसीबत नहीं हमें तेरी। निकल यहाँ से, भाग चलती हो। आप जाए। जा भाई। सलाम बीबी जी, मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। चलती हूँ, खुदा हाफिज।
मेरी बात सुन, मुझे ये बता कि सारा दिन तू इधर पहले पाती फिरती है, काम धंधा कोई नहीं करती, ये ड्राइंग रूम कौन सेट करेगा है? वो सोफे बहुत भारी हैं, मैं नोमी का इंतजार कर रही थी, वो आएगा तो मदद कर देगा मेरी। हाय बल्ले भी बल्ले, ताए के घर में तो सारा काम तू खुद करती थी हैं? फर्नीचर सारे घसीटती फिरती थी, चरपाइयाँ घसीटती थी, कपड़े धो धो के, खेस धो धो के छत पे डाल के आती थी। तुझे वहां मदद नहीं चाहिए थी, यहाँ तुझे हेल्प चाहिए। वाह नहीं वाह, क्या बात है तेरी, हद हो गई है। जल्दी कर। हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। अदन, मुझे बताओ क्या काम है, मैं हेल्प करा देता हूँ। आप? हाँ बताओ क्या काम है, मैं करा देता हूँ मदद। आप आइए। चलो। अरे अदन छोड़ दो तुम, मैं हूं ना यहाँ पे, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ कहाँ रखना है, बताओ। आप इसको ना यहाँ रख दें। यहाँ रख दो? अच्छा हटो हटो। ठीक हो गया। अच्छा टेबल टेबल? टेबल यहाँ रख देते हैं, बहुत खाली खाली लग रहा है। और कुछ? अच्छा इस सोफे को थोड़ा सा उधर कर दें। ओके हटो तुम। हाय मैं मर गई। हाय क्या हो गया, पागल हो गई है शोखी जई, इससे करा रही है? इतनी दूर से मेरा बेटा आया, इतना बड़ा अफसर है, ये घटिया घटिया काम करेगा ये? अम्मा मैंने उसे कहा था कि मैं हेल्प कर देता हूँ। तू चुप कर जा, तुझे नहीं पता, मैं इसे जानती हूँ, काम चोर है ये, अपने काम तेरे पे डाल रही है। छोड़ दे, छोड़ दे तू, चल छोड़ दे। बाद में ठीक है, किसी से करा लेती हूँ ना मैं, सुनी जाई काम चोर।